अब देखो यार, अगर तुम लोग विंस मैकमैन के फैन हो तो गाइज ये वीडियो तो तुमको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन के WWE में रिटर्न और विंस मैकमैन के सेक्सुअल असल्ट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अब WWE को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। AEW के इंटरनेशनल कंट्री में टीवी डील को लेकर AEW कंपनी ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। AEW के बैक स्टेज पर MJF के बिहेवियर को लेकर टोनी खान ने उनके इंटरव्यू में बात की गई। और गाइस, साशा बैंक के NJPW को ज्वाइन करने के बाद साशा बैंक की NJPW में सैलरी को सुनकर आप सभी लोग पूरी तरह से शॉक होने वाले हो। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं WWE की। अब देखो यार, वैसे तो मैं जनरली WWE को लेकर बातें नहीं करता हूं, क्योंकि गाइस मैं WWE के सोच को फॉलो नहीं करता हूं। बट गाइस यहीं आज WWE के फॉर्मर CEO विंस मैकमैन को लेकर सोशल मीडिया से एक ऐसी खबर आ रही है जो कि मुझे लगा कि आपको मुझे जरूर बताना चाहिए। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग को मालूम है, विंस मैकमैन के सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से 2022 के अंदर WWE से विंस मैकमैन को बाहर कर दिया गया है। और गाइस अब WWE के अंदर विंस मैकमैन कोई भी रोल प्ले नहीं करते गए। बट गाइस यहीं अब WWE में विंस मैकमैन के रिटर्न, विंस मैकमैन के करीबी लोगों से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE में जो लोग विंस मैकमैन के करीबी लोग हैं, विंस मैकमैन ने उन लोगों से उनके WWE में रिटर्न होने को लेकर बात की गई। और गाइस यहां पर विंस मैकमैन के WWE से फायर्ड होने के बाद विंस मैकमैन WWE पर दोबारा उनका वापसी करना चाहते गए। और गाइस यहां पर इसके बहुत ही तगड़े चांसेस हैं कि विंस मैकमैन पॉसिबली बहुत ही जल्द WWE पर उनकी वापसी करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही विंस मैकमैन के सेक्सुअल असॉल्ट की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, विंस मैकमैन करंटली सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से WWE कंपनी से बाहर चल रहे गए। और गाइस यहां पर करंटली विंस मैकमैन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर काफी सारे चार्जेस लगे गए। बट गाइस यहीं अब विंस मैकमैन के ऊपर कल सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर 2 और नए चार्जेस लग चुके हैं, जहां पर विंस मैकमैन के 2011 के अंदर एक लगा है। और गाइस यहां पर इस स्पा मैनेजर का ये कहना है कि 2011 के अंदर विंस मैकमैन ने स्पा मैनेजर के साथ सेक्स करने की कोशिश की थी। और गाइस उस मैनेजर के मना करने के बाद विंस मैकमैन ने उस मैनेजर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था, जिसके बाद कि उस मैनेजर का हस्बैंड WWE के बैक स्टेज के ऊपर विंस मैकमैन के अटैक करने के लिए भी पहुंच गया था। और गाइस जैसा कि आप लोग इस आर्टिकल में देख सकते हो, इस आर्टिकल के अंदर बॉडी स्लैम ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विंस मैकमैन के उस स्पा मैनेजर को हैरास करने के बाद उस स्पा मैनेजर का हस्बैंड WWE के बैक स्टेज के ऊपर बेसबॉल बैट लेकर WWE में विंस मैकमैन पर अटैक करने के लिए पहुंच गया था। और गाइस यहां पर अब विंस मैकमैन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर नए चार्जेस लगते जा रहे गए। वेल गाइस यहां पर इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद अब इस बात में मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि विंस मैकमैन जैसा ठरकी बुड्ढा पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में नहीं गए। और गाइस ये ठरकी बुड्ढे ने अपने जवानी में कितने कारनामे किए हैं, ये सोचना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइकल मंसूरी की। वेल गाइस अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो गाइस आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैंने कल वीडियो में आप लोगों को बताया था कि WWE के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइकल मंसूरी टोनी खान के कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। और गाइस यहां पर अब माइकल मंसूरी WWE के छोड़कर AEW कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। बट गाइस यहीं अब माइकल मंसूरी के WWE को छोड़ने को लेकर WWE के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइस यहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब 2022 में ट्रिपल एच को WWE का हेड ऑफ क्रिएटिव बनाया गया, तो गाइस यहां पर ट्रिपल एच WWE के अंदर माइकल मंसूरी को वापस लाना चाहते थे। और गाइस यहां पर करंटली WWE के अंदर जो प्रोड्यूसर WWE के प्रोड्यूसर जोन का हेड ऑफ क्रिएटिव गए, WWE उस प्रोड्यूसर को हटा के माइकल मंसूरी को लगाना चाहते थे, क्योंकि गाइस यहां पर ट्रिपल एच का ये मानना था कि ट्रिपल एच के अंदर माइकल मंसूरी केविन डून के मुकाबले बढ़िया काम करेंगे। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि केविन डून कौन है, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, केविन डून करंटली WWE के हेड प्रोड्यूसर हैं, जो कि WWE के सभी मेजर स्टोरी लाइन को चलाते गए। और गाइस यहां पर WWE के प्रोडक्शन और बाकी चीजों के अंदर केविन डून का बहुत बड़ा हाथ है। बट गाइस यहां पर ट्रिपल एच के WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद WWE ओरिजिनली केविन डून को हटा के माइकल मंसूरी को वापस लाने वाली थी, क्योंकि गाइस यहां पर माइकल मंसूरी WWE के साथ लंबे टाइम तक काम कर चुके गए। बट गाइस यहां पर जब WWE ने माइकल मंसूरी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो गाइस यहां पर माइकल मंसूरी ने WWE को ये बताया कि माइकल मंसूरी AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस यहां पर माइकल मंसूरी का AEW में आना AEW के फैंस के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं गए। बट गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि WWE पर्सनली ये बिलीव करते गए कि WWE के आज तक जिन भी रेसलर्स ने AEW को ज्वाइन किया है, उन सभी रेसलर्स के मुकाबले टोनी खान का माइकल मंसूरी को साइन करना टोनी खान की कंपनी की बड़ी अचीवमेंट है। ये बात चल रही है कि माइकल मंसूरी का AEW कंपनी को ज्वाइन करना WWE को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वेल गाइस देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि माइकल मंसूरी के WWE को छोड़कर AEW को ज्वाइन करने के बाद माइकल मंसूरी AEW कंपनी पर क्या कमाल करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW कंपनी
कंपनी का वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील अगले साल एक्सपायर होने वाला है। और गाइस अगर अगले साल वार्नर मीडिया AEW को नया टीवी डील नहीं देती गए तो गाइस AEW कंपनी को मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। बट गाइस यहीं अब AEW के इंटरनेशनल टीवी डील को लेकर डिस्कवरी नेटवर्क और वार्नर मीडिया ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, AEW कंपनी जर्मनी के अंदर पे टीवी पर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करती गए, जो कि जर्मनी के अंदर उतना बड़ा टेलीविजन नेटवर्क नहीं गए। बट गाइस यहीं कल वार्नर मीडिया ने जर्मनी के अंदर AEW कंपनी के साथ नया टीवी डील साइन कर दिया है। और गाइस यहां पर डिस्कवरी नेटवर्क की तरफ से AEW कंपनी को जर्मनी के अंदर मल्टी ईयर का टीवी डील मिला है, जहां पर AEW के इस न्यू टीवी डील को साइन करने के बाद अब डिस्कवरी नेटवर्क जर्मनी के अंदर AEW के शो को पे टीवी से हटा के फ्री स्टेशन नेटवर्क पर लाने वाली गए। और गाइस यहां पर अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, जर्मनी के अंदर AEW का शो पहले जिस टेलीविजन नेटवर्क पर आता था, AEW का शो अब उस नेटवर्क के मुकाबले जर्मनी के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन नेटवर्क पर आने वाला है। और गाइस यहां पर डिस्कवरी नेटवर्क के द्वारा AEW के मल्टी ईयर के जर्मनी में न्यू डील को साइन करने के बाद अब AEW कंपनी जर्मनी के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होगा। वेल गाइस यहां पर इस न्यूज को सुनने के बाद मैं पर्सनली काफी ज्यादा हैप्पी हूं, क्योंकि गाइस यहां पर इस चीज को देखने के बाद अब ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि जर्मनी के अंदर AEW के शो को और पॉपुलरिटी मिलेगी। और गाइस डिस्कवरी नेटवर्क का AEW के साथ नया टीवी डील साइन करना कहीं ना कहीं इस चीज को हिंट करता है कि AEW कंपनी और डिस्कवरी नेटवर्क की रिलेशनशिप काफी बढ़िया है। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW कंपनी के टीवी डील की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी में MJF के कैरेक्टर को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने ये कहा है कि MJF AEW के टेलीविजन के ऊपर जिस तरीके से एरोगेंट तरीके से बिहेव करते गए, MJF AEW के बैक स्टेज के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि MJF के AEW कंपनी में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद टोनी खान को MJF को हैंडल करने में काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर MJF भी CM पंक की तरह ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह सेम तरीके से बिहेव करते गए। और गाइस यहाँ पर MJF के इस बिहेवियर की वजह से टोनी खान को MJF को ऑफ स्क्रीन पे हेल्ड करना काफी मुश्किल होगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि MJF के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद MJF AEW कंपनी पर क्या कुछ चीजें करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर साशा बैंक की तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, साशा बैंक WWE के बाहर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी NJPW पर डेब्यू करने वाले गए, जहां पर 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर साशा बैंक NJPW पर उनका डेब्यू करेंगी। बट गाइस यहीं अब साशा बैंक के NJPW में सैलरी को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने एक ऐसी अपडेट दी गई जो कि आप लोग सुनकर शॉक होने वाले हो। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, NJPW कंपनी के अंदर जिस रेसलर को NJPW ने अब तक सबसे ज्यादा सैलरी दी थी वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि क्रिस जेरिको थे। जहां पर 2018 में जब जेरिको ने NJPW में डेब्यू किया तो गाइस क्रिस जेरिको के NJPW में एक मैच के लिए NJPW करीबन $1 लाख देती थी। और गाइस यहां पर दुनिया के और किसी भी रेसलर के मुकाबले क्रिस जेरिको ने NJPW के अंदर सबसे ज्यादा पैसा बनाया है, क्योंकि गाइस यहां पर जेरिको जब भी NJPW में उनका कोई मैच रेसल करते तो गाइस यहां पर जेरिको के सिर्फ एक मैच के लिए क्रिस जेरिको $1 लाख की सैलरी लेते थे, जो कि NJPW हिस्ट्री के अंदर अब तक की हाईएस्ट सैलरी थी। बट गाइस यहीं अब 2023 के अंदर साशा बैंक के NJPW में डेब्यू करने के बाद साशा बैंक जेरिको के रिकॉर्ड को भी सरपास करने वाली गए, क्योंकि गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW के 50 साल के हिस्ट्री के अंदर NJPW ने आज तक जिस रेसलर को जितनी सैलरी दी, साशा बैंक NJPW की हाईएस्ट पेड रेसलर होने वाली गए। और गाइस यहां पर NJPW के अंदर क्रिस जेरिको को NJPW एक मैच के लिए जितने पैसे देती थी, साशा बैंक को उसके मुकाबले भी बहुत ही ज्यादा पैसे मिलने वाले गए। और गाइस यहां पर NJPW कंपनी के अंदर साशा बैंक NJPW की अब तक की हाईएस्ट पेड रेसलर होंगी। वेल गाइस यहां पर इस न्यूज को सुनने के बाद मैं पर्सनली काफी ज्यादा शॉक हो चुका हूं, क्योंकि गाइस यहां पर इस न्यूज को सुनने के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि साशा बैंक जब भी NJPW पर अपीयर होंगी तो वो बहुत ही ज्यादा मोटे पैसे बनाने वाली गए। और गाइस साशा बैंक के NJPW के इस डील के अंदर साशा बैंक WWE के मुकाबले भी बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएंगी। और गाइस शायद यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से साशा बैंक ने WWE और AEW जैसी कंपनी को छोड़ के NJPW कंपनी को ज्वाइन किया है। वेल गाइस आप लोग साशा बैंक के NJPW में फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि NJPW के साशा बैंक को इतने पैसे देकर साइन करने के बाद साशा बैंक NJPW कंपनी को कितना प्रॉफिट देती गए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।